Hi, good morning. Assalamu alaikum. Welcome back to another blog. Yesterday regarding बात किया था मैं मैकेनिकल सिस्टम कंस्ट्रक्शन फील्ड के बारे में कि दैट आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग अबाउट द मैकेनिकल. सो द बेस ये है, द आई विल एक्सप्लेन अबाउट, मैं पूरा बेस से एक्सप्लेन करूँगा वॉट एवर साइट पे जो भी होते हैं, क्योंकि मैं प्रैक्टिकल करता हूँ, प्रैक्टिकल साइट पे रहता हूँ, उससे अकॉर्डिंगली मैं बात करूँगा. जैसे कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है, लाइक एक होटल बन रहा है या फिर एक कमर्शियल टावर बन रहा है या फिर एक मॉल बन रहा है, उसके अकॉर्डिंगली मैं बात करूँगा. तो सबसे पहले उसमें क्या होता है कि एक जो ड्राइंग, जो डिज़ाइंस बन के आते हैं, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंगली काम होता है. सो अगर आप एज ए मैकेनिकल इंजीनियर किसी कंपनी आपको रिक्रूट करती है, सो आपसे टोटल मैकेनिकल का काम चालू करवाने के लिए वो बताएगी, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका मैकेनिकल का रहेगा. अब आपको ये बेस समझना है कि मैकेनिकल में मैक्सिमम चार कैटेगरीज होते हैं. एक HVAC आएगा, HVAC सिस्टम, जिसमें डक्ट होगा, AC का पूरा इंस्टॉलेशन होगा, चिलर्स रहेंगे, अगर चिलर्स हैं तो ये चूज़ आएंगे, फैन कॉइल यूनिट्स आएंगे, व्हाटएवर जो भी AC से रिलेटेड, HVAC हीटिंग, एयर कंडीशनिंग, एयर से जो भी रिलेटेड रहेगा वो HVAC हो गया. एंड सेकंड थिंग, फायर फाइटिंग जो नेटवर्क होता है, बिल्डिंग में फायर फाइटिंग नेटवर्क का काम होता है, वो एक सेकंड हो गया. थर्ड जो है, जो HVAC के लिए चिल्ड वाटर का सिस्टम्स जाते हैं, जो चिल्ड वाटर होता है वो चिल्ड वाटर का सिस्टम आते हैं, वो तीसरा नेटवर्क चिल्ड वाटर हो गया. उसके बाद एक प्लम्बिंग सेक्शन आता है, वो प्लम्बिंग आता है, उसको एक प्लम्बिंग में जैसे वाटर सप्लाई, ड्रेनेज, रेन वाटर का जितना भी सैनिटरी फिक्सर्स आते हैं वो प्लम्बिंग सेक्शन में आते हैं. तो ये चार में डिवाइड हो जाता है. अब क्या होता है कि बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़ा प्रोजेक्ट होता है, तो उसमें क्या होता है, HVAC अलग टीम, मतलब एक HVAC पर्टिकुलर एक अलग इंजीनियर हो जाते हैं. और अगर छोटी है तो चारों नेटवर्क एक ही इंजीनियर को देखना पड़ता है. तो ये एक प्रोसेस होता है. अब ये एक प्रोसेस को मैं कैसे एक्सप्लेन करूँगा, जैसे मतलब टुमारो मैं एक वीडियो बनाऊँगा, वीडियो अपलोड करूँगा, उसके अकॉर्डिंगली मैं प्लम्बिंग से स्टार्ट करूँगा कि प्लम्बिंग का काम कैसे होता है, किस तरह से स्टार्ट करते हैं, कैसे करते हैं, क्या क्या सामान लगता है, कौन सा ड्राइंग अप्रूव होता है, किस ड्राइंग से काम करना पड़ता है, पहले स्टार्ट करने के पहले क्या हम यूज़ करते हैं, क्या प्रोसेस है, उस प्रोसेस को हम एक्सप्लेन करेंगे, ईच एंड एवरीथिंग. अगर आपको कोई डाउट रहेगा, उस डाउट के अकॉर्डिंगली आप हमको कमेंट्स करेंगे, मैं आपको एवरीथिंग एक्सप्लेन करूँगा. इवन मैं प्रैक्टिकली फिटिंग्स दिखाऊंगा, मटेरियल्स दिखाऊंगा, कैसे इंस्टॉलेशन होता है, स्केच बनाऊंगा, साइट पे भी मैं जाके आपको दिखाऊंगा. सो ये एक प्लम्बिंग हो गया. देन प्लम्बिंग क्लियर करने के बाद मैं फिर चिल वाटर के बारे में एक्सप्लेन करूँगा. चिल वाटर का कौन सा पाइप लगता है, कौन से सिस्टम से इंस्टॉलेशन होता है, कौन से सिस्टम से फंक्शन करता है, उसके बाद क्या करते हैं. देन मैं फायर के बारे में एक्सप्लेन करूँगा. फायर फाइटिंग, कितने स्प्रिंकलर्स, कौन सा लाइन जाता है, कितने नेटवर्क रहते हैं, 2 नेटवर्क हैं या सिंगल नेटवर्क है या डबल नेटवर्क है या फिर बड़ा लाइन है, फायर हाइड्रेंट है. फायर के बारे में एवरीथिंग मैं एक्सप्लेन करूँगा, फायर फाइटिंग सिस्टम के बारे में. उसके बाद डक्ट आता है, डक्ट सिस्टम, HVAC में डक्टिंग सिस्टम इज़ वेरी इम्पोर्टेंट आता है. उसमें पूरा आपको डक्ट के बारे में इंस्टॉलेशन बताऊंगा, प्रेशर टेस्ट बताऊंगा, लीक टेस्ट बताऊंगा. इंस्टॉलेशन के बाद डक्ट के बाद कैसे इंसुलेशन करते हैं उसके बताऊंगा, कैसे टेस्टिंग करते हैं वो बताऊंगा. इंस्टॉलेशन के बाद इवन ये सब होने के बाद एक बाद होता है, जो प्रोसेस होता है, जो काम किए उसको इंस्पेक्ट करके इंस्पेक्शन कराना पड़ता है, WIR होता है और उसका MIR होता है मटेरियल का. मैं पूरा एक्सप्लेन करूँगा. सो प्रोसेस यही है कि अगर मैं एक वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा तो नोबडी विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग, बिकॉज आई डोंट वांट टू गेट एनी कंफ्यूजन अबाउट द engineers. Okay, I will explain everything. What is the procedure working in the Saudi Arabia? In GCC is also same having like a work. Okay, उसका कोड्स मैं भी बताऊंगा, क्या प्लम्बिंग का कोर्स है. सो मैं इजी वे बनाने की कोशिश करूंगा कि दैट मैं जो ब्लॉग बना रहा हूँ, वो मेरा ब्लॉग जो हो वो पब्लिक को समझ में आए, एंड जो भी इंजीनियर्स है उसको समझ में आए. मैं साइड पे हूँ, थोड़ा साउंड्स आएंगे, इट्स नो प्रॉब्लम. अगर चाहिए किसी को भी मेरे जो मतलब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे या व्हाटएवर, इवन नहीं भी करेंगे, मेरे वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बताने भी विदाउट फिल्टर प्रैक्टिकली मैं रखूँगा तो ईज़िली अंडरस्टैंड होंगे, राइट.
मैं इंजीनियर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड, वेरी गुड ओवर हियर। जस्ट मैं एक एक्सप्लेन करूँगा अपना एक्सपीरियंस विदाउट फिल्टर, विदाउट एनीथिंग, विदाउट एडिटिंग। सो आई विल एक्सप्लेन वॉट एवर द कंस्ट्रक्शन साइट विल कम, लाइक क्या होता है स्टार्टिंग से, बेस से स्टार्ट करके मैं एकदम लास्ट तक ख़त्म करूँगा, क्योंकि इसके आगे बहुत प्रोसेसेस होते हैं। तो मैं एक एक स्टेप उठा के आपको मैं पूरा प्रोसेस से कन्वे करूँगा अपना मैसेज, ताकि आप लोग इजीली समझ जाएं, ठीक है। सो ये इजी है, नहीं समझ में आएगा मैसेज करेंगे, कोई भी कमेंट्स होगा मैं बता दूंगा कैसे आना है इंडिया में, कौन सी कंपनीज में आना है। मैं जो पिछले ब्लॉग्स में मैं बताया था, मैं हेल्प करूंगा कैसे आना है, क्या करना है, कैसे वीज़ा लेना है, कैसे होता है, मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है, मैं जानता हूँ A to Z क्या होता है, राइट। सो मैं मैकेनिकल का अभी 4 पार्सल में डिवाइड कर चुका हूँ, ठीक है। टुमारो एक नया वीडियो ब्लॉग्स बनाऊंगा, उस ब्लॉग्स में मैं पहले प्लम्बिंग से स्टार्ट करूंगा। प्लम्बिंग पुटिंग जो ज़मीन के अंदर से बेसमेंट से स्टार्ट होकर टॉप तक ख़त्म होता है, सैनिटरी फिक्सचर तक मैं बता दूंगा। बट ये दिमाग में, ये माइंड में बात रख लीजिएगा कि चिल वाटर एंड फायर फाइटिंग, HVAC सिस्टम एंड प्लम्बिंग सिस्टम मिला के मैच करके चारों को कंबाइन करके एक मैकेनिकल सिस्टम बनता है। तो उस मैकेनिकल को 4 भाग में डिवाइड करते हैं, 4 कैटेगरीज में, 4 सेक्शन में। सो मैं एक्सप्लेन करूँगा, प्लम्बिंग से स्टार्ट करूँगा, देन प्लम्बिंग ख़त्म होने के बाद चिल वाटर करूँगा, देन फायर फाइटिंग। अकॉर्डिंगली आप यू कैन अंडरस्टैंड एवरीथिंग, ओके। मैं एवरी मेथड स्टेट में बताऊँगा, रिस्क असेसमेंट में बताऊँगा, फायर का सेफ्टी रूल्स भी बताऊँगा, एवरीथिंग। मैं अपना एक्सपीरियंस पूरा A to Z ओपन करके मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगा, कि आपको बहुत ही गाइड करेगा, बहुत ही आपके लिए ईजिली हो जाएगा अंडरस्टैंड करने के लिए। अगर आप फ्रेशर मैकेनिकल इंजीनियर हैं तो यू कैन आस्क मी एवरीथिंग, मैं एक्सप्लेन कर दूँगा, राइट। सो वेट करते हैं इंशाल्लाह टुमारो वीडियो का। मैं टुमारो वीडियो एक बनाऊंगा प्लम्बिंग सिस्टम से स्टार्ट करके, पूरा मैकेनिकल सिस्टम में बताऊंगा आप लोगों को। सो अगर मेरे ब्लॉग से आपको कुछ एडवांटेज हो जाएगा तो मेरे को कुछ फ़ायदा होने की बात नहीं, बट मेरा एक्सपीरियंस मैं आपके सामने रखूँगा। सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करें, ताकि ये वीडियो हर एक फ्रेशर्स के पास पहुँच जाए एंड आई कैन हेल्प देम। जस्ट फॉर हेल्पिंग पर्पज़ के लिए मैं एक वीडियो बना रहा हूँ, दैट्स इट। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, बाय बाय।